जय श्री राम। ग्रहों के राजा सूर्य देव जो कि प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। अब इस बार ये सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी अपनी उच्च की राशि मंगल की राशि से निकलकर अपने ग्रह जो इनको ये शत्रु मानते हैं शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसको हम वृषभ संक्रांति कहते हैं। 14 मई से 14 जून तक सूर्य ग्रह का गोचर शुक्र की राशि में रहेगा। भले ही ये शत्रु की राशि है, लेकिन ये शुक्र की राशि काल पुरुष के दूसरे घर की राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि बोलते हैं। और इस बार सूर्य यहाँ शुक्र और गुरु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। सामान्य तौर पर सूर्य का वृषभ राशि में जाना शुभ होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर दो अन्य ग्रह भी हैं, शुक्र और गुरु, जिनको सूर्य ने अकेले अस्त भी किया है। तो इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, यह सब कुछ बहुत विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आने वाला जो एक महीना है इसमें सूर्य देव आपको क्या दे सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए और ज़्यादा खास हो सकता है जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर सूर्य की दशा चल रही है, या शुक्र की दशा चल रही है, या गुरु की दशा किसी भी तौर पे चल रही है, चाहे वो महादशा है, अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है। क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर पृथ्वी तत्व राशि जिसको हम कहते हैं, धन त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, अर्थ त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, उसकी राशि के अंदर सूर्य गया। अब सूर्य कौन है? राज्य सरकार का कारक है। तो ये सभी लोग जिनका राज्य सरकार से संबंधित कोई काम है, राजनीति में वो लोग काम करते हैं, अधिकारियों से मिलकर काम है, सरकारी नौकरी से संबंधित काम है, किसी भी प्रकार का सरकारी क्रियाकलाप करने वाले लोगों के लिए ये गोचर लाभान्वित साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो शुक्र की राशि में जाके शुक्र को अस्त करेंगे। गुरु कारक होते हैं धन के, गुरु भी इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे, उनको भी ये अस्त करेंगे। इनसे संबंधित वीडियो मैंने पिछले समय में बनाए भी थे कि शुक्र और गुरु दोनों अस्त हैं, और वो अस्त होके एक साथ आपको क्या दे सकते हैं और उनके लिए क्या विशेष उपाय करके आप इस दौरान अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सूर्य ग्रह जिसको हम सम्मान का कारक कहते हैं, पिता का कारक कहते हैं, राजनीति का कारक कहते हैं, अधिकारी वर्ग, सरकारी नौकरी, मान सम्मान। अगर शरीर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो हृदय, आँखें, बाल, त्वचा, पेट और हड्डी, इनके कारक ग्रह भी सूर्य ही माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शुक्र की सुंदरता की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति शारीरिक रूप से तो ठीक ही दिखाई देती है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की स्थितियां यहाँ नहीं दिखती हैं। अब शुक्र की राशि के अंदर सूर्य जाएंगे, जहां पर क्रमशः 3 नक्षत्र भी होते हैं। पहला नक्षत्र होता है कृत्तिका नक्षत्र, जो सूर्य का ही नक्षत्र है, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, चंद्र और मंगल। यानी वृषभ राशि में देखें तो कहने को ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, लेकिन इसमें सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। अब आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर कृत्तिका, रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र के अंदर बैठा है या वृषभ राशि में बैठा है, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होगा, या उनके अंदर बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है और सूर्य उसके ऊपर से निकल के जाता है, तो भी उसके ऊपर आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य बली है, सूर्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी सिंह राशि से अपने से दशम भाव के अंदर गोचर करेंगे। लेकिन शुक्र का और गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं समस्या को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। उपाय स्वरूप यदि हम देखें तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि बृहस्पति का बीज मंत्र जपना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करने से भी आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक महीने तक जब सूर्य यहाँ रहेंगे, 3 नक्षत्रों में रहेंगे, गुरु शुक्र को अस्त करते रहेंगे, तो ये एक महीने तक सूर्य की वृषभ राशि में जो वृषभ संक्रांति कहलाती है, ये आपकी राशि के ऊपर क्या परिणाम दे सकती है, उसके बारे में हम विस्तार तौर पे जानेंगे। क्योंकि सूर्य इस दौरान जिस राशि में प्रवेश करेंगे, ये महीना होगा ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होना, और सूर्य जैसा ग्रह जब ज्येष्ठ मास में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अच्छी ऊंचाई या अच्छी शुरुआत होने की भी स्थिति हम कहते हैं। ज्येष्ठ मास जो क्रम से देखा जाए तो हनुमान जी और भगवान शिव को भी प्रिय माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हनुमान जी और शिव जी से संबंधित भी पूजा पाठ की जाए, उनके दर्शन किए जाएं, तो भी आपके लिए वह शुभ होते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, और इस एक महीने के दौरान ये सूर्य देव आपको क्या दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कैसा रहेगा ये प्रभाव सूर्य के राशि परिवर्तन का।
वृश्चिक राशि आपकी राशि के स्वामी मंगल है और मंगल के लिए सूर्य मित्र होते हैं। मंगल के लिए सूर्य सबसे प्रबल केंद्र स्थान दशम के स्वामी है, क्योंकि केंद्र में सबसे प्रबल कौन सा है, पहला ये चौथा, फिर उससे बली सातवां, फिर ये 10वां। तो दशम भाव का स्वामी है सूर्य, यानी सूर्य एक्टिवेट हो रहा है, सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। और सूर्य परिवर्तन के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं कि ये सूर्य आपकी राशि से दशम के स्वामी होकर अपने से 10वें भाव के अंदर बैठ गए हैं 14 मई से 14 जून तक। 10 दिन अपने से 10वें में बैठे, यानी कर्म का मालिक अपने से दशम यानी भावात भवम के सिद्धांत के अनुसार कर्म भाव में गया है। यानी ऐसा ग्रह कर्म करते हुए कर्म को ही आगे तैयार करने की क्षमता रखता है। यानी ये वो समय है जिसमें हम अपने जीवन में योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और हमारे द्वारा किया गया कर्म, हमारे द्वारा बनाई गई योजनाएं आपके जीवन में फलीभूत साबित होंगी। ये भी सूर्य से पता लगा, क्योंकि सूर्य दशम भाव का मालिक है। अब दशम भाव में अग्नि है, क्योंकि सूर्य के क्या कारकत्व है, ग्रह अगर दशम भाव में है और वो सूर्य है तो इलेक्ट्रिक है, अग्नि है, सरकारी क्रियाकलाप है, अधिकारी है, राजनीति है, ये सब सूर्य के कारकत्व हैं। अगर आपका इनसे संबंधित कोई काम करते हैं आप अपने जीवन में, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये समय रहेगा। कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसमें अग्नि का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता हो, इलेक्ट्रिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता हो, तो यहाँ पर यह सूर्य आपके लिए सहयोगी है। अपने से दशम में है इसलिए कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। सप्तम भाव में है तो पद प्राप्ति देगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा, जीवन में तरक्की के अवसर खोलेगा, ऐसा सूर्य। ये सप्तम भाव में है, सप्तम से बैठ के राशि को देखता है, इसलिए मान सम्मान बना रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। शुक्र के साथ है, क्योंकि शुक्र सप्तमेश होकर सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, सप्तम भाव मैरिज का है, स्पाउस का है, कार्य क्षेत्र का है, व्यापार का है और साझेदारी का है। अगर सूर्य वहाँ जाता है तो आप ये देखिए सप्तम और दशम दोनों के स्वामी एक साथ बैठ गए, उसके साथ द्वितीय और पंचम के स्वामी भी बैठ गए, इसलिए ये एक बड़ा राजयोग है। क्योंकि सूर्य, शुक्र और गुरु ये धन और केंद्र से संबंधित भाव हैं, उनके स्वामी सप्तम भाव में बैठते हैं, तो ये कहते हैं कि हम राजयोग देंगे। हाँ, वो राजयोग अस्त हुआ है। अगर राजयोग बना, केंद्र त्रिकोण के मालिक से बना और केंद्र त्रिकोण में ही बन गया, 6-8-12 में नहीं बना, तो ऐसी स्थितियों को हम अस्त होने से संबंधित स्थितियों में नहीं लाते हैं, क्योंकि सूर्य केंद्र का मालिक है, सबसे बली केंद्र दशम का मालिक है। इसलिए सूर्य अगर यहाँ शुक्र गुरु को अस्त भी कर देगा तो आपके कार्य क्षेत्र पे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं आने वाला। यानी आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा शुक्र अस्त हो गया, मेरा गुरु भी अस्त हो गया और सूर्य ने अस्त कर दिया, अब मेरा क्या होगा। अस्त प्लैनेट की आभा कुछ कम होती है, लेकिन जब वो राजयोग में लिप्त होता है तो उस आभा का भी फल मिलता है। इसलिए बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ काम ना मिले। ये स्थिति कर्म कार्य क्षेत्र के नौकरी या व्यापार के लिए शुभ है, पद प्राप्ति के लिए शुभ है, विवाह वैवाहिक संबंध के लिए शुभ है। तो वहीं धन, संतान, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंधों के लिए भी ये स्थिति शुभ है। यानी ओवरऑल अगर देखें तो सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य जो शुक्र और गुरु के साथ है, एक बेहतर स्थिति राजयोग देने में सक्षम दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर सूर्य सप्तम भाव में गोचर करते हैं तो ये आपके लिए एक शुभ फलदाता ही होंगे। जय श्री राम।